जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसे मुमुक्षु से साक्षात्कार करने जा रहे हैं जिनकी दीक्षा आगामी कुछ ही दिनों में होने जा रही है। हम उनसे उनके जीवन के बारे में और इस संयम पद को अंगीकार करने का भाव उन्होंने अपने मन में कैसे संजोया, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ परिचय जानने का प्रयास करेंगे। हम उनसे साक्षात करते हैं। आपका नाम? रक्षा फूलचंद जी मालूम। आपका व्यवहारिक शिक्षा क्या रही है और आपने दीक्षा का जो भाव जगे उससे पहले आपका लक्ष्य क्या था? मेरी व्यवहारिक शिक्षा बीए फाइनल ईयर हो चुकी है और दीक्षा लेने से पहले मुझे आईएएस की एग्ज़ाम में फेस करना चाहती थी। तो मुझे पूरा इंटरेस्ट था आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, मतलब कुछ करना है लाइफ में, ऐसा पूरा मन में था। आपके मन में संयम जीवन के भाव कैसे जगे? संयम जीवन के भाव तो धीरे धीरे ऐसे जगे। हम लोग रामजी को गुड़ा मनाने से 18 किलोमीटर की दूरी पे एक तीर्थ बन रहा था। हर संडे को बस लग रही थी। वहाँ पे साधु महाराज साहब का समागम हुआ। उन्होंने मेरे को धीरे धीरे, मतलब पहले तो एकदम टॉन्ट मारा था कुछ, और टॉन्ट को सुना और फिर धीरे धीरे मेरे को लगता है मैं पढ़ाई में कितनी भी होशियार हो जाऊँ, जब तक धर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं आएगा ना, तो मैं जैन कैसे हूँ। उन्होंने मेरे को यही बताया, वो धीरे धीरे उनसे जुड़ते गए। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट? व्यक्ति के जीवन में जब कुछ टर्निंग पॉइंट आता है तब उसके जीवन में, व्यवहार में कुछ बदलाव आता है, तब उसके जीवन के अंदर कुछ वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जो आपके लिए एक मतलब पॉइंट बना हो कि मुझे इस संसार को छोड़ के संयम ही लेना है? जैसे मैं मेरी मम्मी को देखती थी ना, मेरी मम्मी को जब जैसे मम्मी छोटी थी तो मुझे मम्मी पापा के अंडर में रही। फिर उनकी शादी हुई तो पापा का बिजनेस नहीं हो तो भी उनको टेंशन, फिर बच्चे नहीं हो तो भी टेंशन, बच्चे हो तो भी टेंशन, बच्चे बीमार हो तो भी टेंशन, बच्चे बड़े हो जाए तो उनकी शादी की टेंशन, पोते पोतियाँ, खुद के लिए मतलब एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं बोलूँ समय कर लो मम्मा तो बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे को ऐसी लाइफ नहीं, मेरे को खुद के लिए जीना था। आज का जो युग है एकदम भौतिक चकाचौंध का युग है। पहले का भगवान महावीर के शासन में जो संयम जीवन था उसमें जितना आज स्ट्रगल जैसा लगता है अपन को, भौतिक सुविधाएं, उससे संयम जीवन को बचा के आगे बढ़ना, क्या ये संभव है? कोशिश करें तो कुछ भी संभव है। अपने को पालना कैसे पालनी है अपने पे डिपेंड करता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि पंचमारे में ऐसा पालन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं, अपना यदि मन मक्कम होना तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे स्ट्रगल जैसा है बट हम फेस करके उसको आगे बढ़ सकते हैं और वैसी की वैसी पालना कर भी सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि मतलब जैसे पहले आज से लगभग जैसे ये युग शुरू हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, इससे पहले के जो साधु का जीवन था उसमें और आज के जमाने में काफी अंतर है। उस जीवन को जीने वाले और अभी वर्तमान युग में जो युवा पीढ़ी संयम की ओर अग्रसर हो रही है और संयम को जो भावों के साथ में वो ले रही है, उन्हीं भावों के साथ में आगे बढ़ाना, टिकाना ये संभव है क्या? यदि गुरु महाराज का साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अपना मन गुरु को समर्पित कर लो, मन का कुछ मत करो, गुरु बोले वैसा करो तो सब कुछ संभव है। आज के युवा जो होटल, रेस्टोरेंट, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा के युग में जी रहे हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिसको वो सुख मान रहे हो, जिसको वो फैशन मान रहे हो, ये सुख फैशन कुछ भी आपके साथ नहीं चलेगा। ये बस थोड़े दिन का आपका शौक है। इसके बाद जो दुर्गति होगी, जितना पेन होगा ना, शायद हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। शायद आपको यूथ को ऐसा विश्वास नहीं होता होगा कि जैन धर्म ये होता है, ये पुनर्जन्म, तो मोस्टली लोग मुझे भी बोलते हैं कि ये सब क्या है, तूने दूसरा भाव देखा है क्या? मैं उसको यही बोलती हूँ, मेरे परमात्मा ने कहा मतलब डन, मेरे परमात्मा से ऊपर कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला है कि ऐसी दुर्गति होती है तो होती है, परमात्मा ही सत्य है। पहले से ज्यादा आजकल युवा वर्ग संयम पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं और वो भी एजुकेटेड युवा।
तो ये क्या जैन धर्म उत्कर्ष काल माना जा सकता है कि वापिस जैन धर्म का उत्कर्ष हो रहा है? ये जैन धर्म का उत्कर्ष ही है, क्योंकि आजकल करोड़पति जैसे कि उन्होंने तो सारी सुख सुविधा देखी है, वो राजा महाराजा की तरह जीते हुए एकदम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब भोग रहे सुख संपत्ति में सुख नहीं लगा। तो ये अच्छा ही है कि आज के इस सुख सुविधा वाले जमाने में लोग इसको छोड़ के संयम जीवन की ओर आ रहे हैं। ये उत्कर्ष का है। करोड़पति की तो बात सही है, ऐसे भी कई उदाहरण सुने हैं मैंने कि जो कॉलेज की लाइफ उसके साथ साथ में ड्रग्स, जो भी मतलब जितने भी व्यसन अपने जीवन में कर चुके उसके बाद इस पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये आश्चर्य है या क्या है? ये एक तरह का सही बोल तो आश्चर्य है। तो एकदम जैसे कि बहुत सी ऐसी दीक्षाएं हो रही है जो एकदम मतलब मॉडल टू मॉन्क सुना है। आश्चर्य दीक्षा अपने जैन धर्म का उत्कर्ष काल ही है। दीक्षा कहाँ पर हो रही है, कब हो रही है, और आप हमारे साथ में जो भी जुड़ रहे हैं उनको क्या निवेदन करना चाहते हैं? मेरी दीक्षा 3 मई को गुना मनाने में हो रही है, और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं इस संसार की असारता को जानकर जो मतलब सब सुनकर या जानकर मैं इसको समझकर निकल रही हूँ, उसी प्रकार आप भी धर्म को समझो और आगे की ओर अग्रसर होइए। दीक्षा लेना आपको लगता नहीं हो सकता, तो अच्छे श्रावक तो हर कोई बन सकता है। हमारे साथ में जुड़ी हुई थी बहन रक्षा मालू, जिनकी दीक्षा 3 मई 2023 को गुड़ा मालानी की धन्य धरा पर परम पूज्य सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब की पावन व्रत हस्तों से वो रजोवरण ग्रहण करके परम पूज्य बंगदेव सुधारिका परपनी मोदिया श्री शशि महाराज साहब की सुशिष्या ज्ञान गंगोत्री सरस्वती पुत्री श्री स्वामी गुणा जी महाराज साहब को समर्पण करने जा रही है। हम सभी उनके संयम जीवन की अनुमोदना करते हैं। वो इस संयम जीवन को अंगीकार कर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जय जितेंद्र। धन्यवाद।